नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए। एक बार फिर से स्वागत है आपका लगातार अपलोड हो रही मेरी क्लासों में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 10th क्लास के मैथ्स के लगातार जो वीडियो अपलोड हो रही है हमारी। आज हम लगभग 5 से 7 प्रश्नावली कंप्लीट करने के बाद में 13 प्रश्नावली भी हम 13.3 की तरफ आ पहुंचे। माध्य मैंने समझा दिया, बहुलक मैंने समझा दिया और आज नंबर है आपके माध्यक का। यदि आपको 13 नंबर कंप्लीट करने हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। इस 13 प्रश्नावली की कंप्लीट वीडियो को देखना, आपके 13 नंबर कंप्लीट हैं इस एक्सरसाइज में से। तो देखिए साथियों, आपका स्वागत मेरी इस क्लास मैथ्स विद एल के तिवारी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो डेली 4 और 4:30 के बीच में अपलोड हो जाती है तो आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। तो यहां जो सवाल है आपका पहला, वो है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इनके माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या पूछा है, माध्यक, माध्य और बहुलक। बहुलक और माध्य में सवाल का ज्ञात नहीं करूंगा, वो आप करोगे, क्योंकि मैंने इससे पहले बनाई हुई 2 या 4 वीडियो में 13.1 और 13.2 की 2 वीडियो हैं। उन 4 वीडियो में मैं कंप्लीट समझा चुका हूं। आज सिर्फ मैं इसका निकलवाऊंगा क्या, माध्यक। क्या निकलवाएंगे साथी, माध्यक। और ये जो संख्या है उपभोक्ताओं की, ये दे रखी है इसने कितनी, 68 दे रखी है साहब। कितनी दे रखी है, 68। तो आ जाइए, तो क्या करेंगे हम, भजन करेंगे। किसका, सरस्वती माता का। क्यों, क्योंकि जिससे हमारे 13 नंबर कंप्लीट आ जाए। तो ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है, ये है एफ की वैल्यू। किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू। आज तक हम जो सवाल करते आ रहे थे उसमें क्या है, हम वर्ग चिन्ह एक्स का मान जरूर निकालते थे, ठीक है। बहुलक के में तो खैर कोई जरूरत नहीं थी। माध्य के में वर्ग चिन्ह का मान जरूर निकाल रहे थे हम। यदि इसके साथ मान के चलो मैं माध्य ज्ञात करूं तो इसका भी मुझे वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। माध्य और बहुलक में ज्ञात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं क्या, माध्य जो अपना x का मान है वर्ग चिन्ह का, यहां हम दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देकर निकालते हैं ना। पिछली 13.1 एक्सरसाइज में काफी निकाला था, 2 में भी करवाए हैं सवाल। यहां हम सिर्फ जो नई चीज है वो है माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं साहब, इसका माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करते समय आप ध्यान रखना, और इस साल लगभग कंप्लीट चांस माध्यक के ही बनते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुलक आ चुका है दोनों सालों में। तो यहां पर माध्यक के चांस बनते हैं। सीएफ कैसे निकालते हैं माध्यक के लिए, तो देखिए आप सबसे पहले सीएफ जो है उसको बोलते हैं अपन संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है साथियों। अब संचयी बारंबारता क्या होती है, संचय बारंबारता, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, और बारंबारता यानी बारंबारता के पदों को। तो देखिए यहां 4 है, 4 में अगला पद जोड़ते जाओ, 4 और 5 9, 9 और 13 21, और 21 में कितना जोड़ो 20, कितना हो गया 41, 41 में कितना जोड़ो 14, तो ये कितना हो गया 55, 55 में कितना जोड़ो 8, कितना हो गया 63, और 63 में कितना जोड़ो 4, और ये कितना हो जाएगा साहब 67। लेकिन इनकी संख्या तो 68 थी। तो देखो ये 4, 5 और 4 9, हाँ ये हो गए कितना 22, 22 और 10 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, और 64 और 4 68। ये इसने दे रखी थी इनकी संख्या उपभोक्ताओं की टोटल। सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 68 है। कितनी है साहब, 68 है। सिग्मा एफ को अपन कैपिटल एन से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल एन से। तो आज हम माध्यक का सवाल बताएंगे आपको इसमें। तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहां सबसे पहले इसका औसत निकालेंगे, इसका किसका, बारंबारताओं के योगफल का। तो अपन इसमें भाग देंगे 2 का। वैसे औसत नहीं है, क्योंकि औसत तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, लेकिन लगभग मध्य का जो मान निकाल रहे हैं हम, किसका, बारंबारता का। तो n/2 यानी 68/2, ये कितनी बार कटेगा 34। जब भी माध्यक ज्ञात करना हो आपको बारंबारताओं के योगफल में 2 का भाग देना है।
ठीक है। लगभग इनका बीच का मान ज्ञात करने के लिए 34 से ठीक अधिक CF कितनी है 42 पे लगा दो सब निशान। CF 42 के संगत। अब तक तो हम बहुलक वर्ग अंतराल लिख रहे थे, अब माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग अंतराल। तो कितना है साहब 125 से 145। कितना है इसमें 125 से 145। अब देखिए माध्यक का जो सूत्र होता है प्यारे साथियों वो होता है m बराबर L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। मान किस प्रकार से रखना है तो देखिए माध्यक n बराबर L वही बहुलक माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और इसमें माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहां लिखेंगे 125। L का मान कितना हो गया 125। n/2 कितना निकाला साहब 34 माइनस C। अब देखिए C का मान संचय बारंबारता में से लेंगे, ठीक है। ये वैसे यहां CF होता है, ठीक है, मैं C यूज करता हूं। तो यहां 42 जो मान है, आप यदि 34 में से 42 घटाएंगे तो यहां ऋणात्मक वैल्यू आएगी और यहां इनका मान कोई भी ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब ये ध्यान रखना आप कि जब भी CF का मान लेंगे तब ये CF का मान ठीक इससे जस्ट पहले की वैल्यू आएगी, ठीक है। आप यदि इसको लोगे तो ऋणात्मक मान आएगा, तो तुरंत समझ जाना कि जस्ट इससे छोटा मान और इससे छोटा मान जस्ट इससे पहले, तो ये हो जाएगा कितना 22। बारंबारता F वही जो इस खाने में आपके मार रही है, कितना 20 इंटू H। वर्ग अंतराल कितना है साहब इनमें 145 में से 125 घटाओ कितने का है साहब 20 का। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो माध्यक बड़ा सवाल, बड़े नंबर का सवाल है तो आपके समझ में आनी चाहिए बात। देखो क्या कर रहा हूं मैं, सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा। L वो ही निम्न सीमा होती है, कोई दिक्कत नहीं। n/2 का मान आपने निकाल लिया, बारंबारता के योगफल में 2 का भाग देंगे। ये सिग्मा F और n बात एक ही है, सिग्मा F/2 लिखो या n/2 लिखो माइनस के C। अब C का मान जो है वो ध्यान रखना कि n/2 का मान जो है वो जैसे मान के चलो अब ये 34 है तो इसका जो बीच का मान इससे जस्ट थोड़ा कम आएगा, यानी कि बारंबारताओं के योगफल में जो है उसका जो मान आया है वो हमेशा इससे बड़ा होगा। तो इस मान को तो ले ही नहीं सकते, तो इसको लेंगे, तो इसको लेंगे तो इससे जस्ट ये छोटा। तो ध्यान रखना CF हमेशा जिस पर आप गोला लगाओगे उससे जस्ट पहले की वैल्यू होगी, F तो वही होगा। ये 20 से 20 कट जाएंगे 125 प्लस, अब 34 में से अपन क्या घटाएंगे 22, तो ये बचेंगे कितने साहब 12 और ये हो जाएंगे आपके 137। तो माध्यक जो है, माध्यक की जो वैल्यू है साहब वो निकल कर कितनी आ जाएगी 137 आ जाएगी। तो माध्यक का जो मान है वो आ गया आपका कितना 137। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, आप इसके माध्य और बहुलक को खुद ज्ञात करेंगे। इस सवाल में तीनों को तीनों ही ज्ञात करवाए थे, ठीक है, मैं सिर्फ 2 ही ज्ञात करवा रहा हूं। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है आपका वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल के एक पक्ष में बारंबारता, एक साइड में वर्ग अंतराल और एक साइड में क्या है साहब बारंबारता। और जो वर्ग अंतराल हैं अपने वो वर्ग अंतराल दे रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 तक है और 50 से 60, ठीक है साहब। ये मान है किसके वर्ग अंतराल के। अब आ जाइए बारंबारता की वैल्यू क्या है साहब, F की वैल्यू, बारंबारता की जो वैल्यू है वो है 5x 20 15, 5x 20 15 y और लास्ट में एक और है क्या 5, यानी 2 बार 5 है। और ये दे रखा है कि साहब इनका जो योगफल है वो है सब 60।
इनका जो योगफल है वो कितना है साहब, 60 है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है इसने, और कुछ दे रखा है, एक और दे रखा है। देखो इस बंटन का माध्यक 28.5 है। एम की वैल्यू दे रखी है कितनी, 28.5। तो इसने पूछा क्या है साहब, जब माध्यक दे ही दिया तो फिर पूछा है इसने किसका मान, एक तो x का मान और एक y का मान, एक तो x का मान और एक किसका मान, y का मान, ये पूछा है साहब। ठीक है, अब आ जाओ, अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे आप इसमें से। तो ध्यान दीजिए साहब, x और y का मान कुछ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे अपन कि यहां पर ये जो मान है ना, माध्यक की वैल्यू दी हुई है। यदि यहां ये बहुलक का मान देता तो मैं बहुलक का सूत्र लगाता, माध्यक की वैल्यू दी है तो मैं माध्यक, इसने ये दे रखा है और एक हम पर आता है माध्यक का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये दो चर राशि है, एक तो x और एक y। आप ध्यान रखना, मैथमेटिकल जहां भी कैलकुलेशन में फंस जाओ आप, यदि दो चर राशि है तो आपको दो ही समीकरण बनाने होंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अब यहां x और y दो के मान ज्ञात करने, तो एक समीकरण तो यहां से बन जाएगा माध्यक के सूत्र में से, और दूसरा समीकरण ये रहा। आप इसका योगफल करोगे और इसने कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, तो आ जाइए, अब सबसे पहले इसके क्या ज्ञात करेंगे हम, CF संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, संचय बारंबारता देखो, अगले पदों को जोड़ते जाओ, 5 में x जोड़ो, 5 प्लस x 20 जोड़ो, तो 20 और 5 25 प्लस x, 25 और 15 40 प्लस x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस x प्लस y, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। ठीक है साहब, अब ये हो गया आपका किसका मान, CF का मान। किसका मान हो गया साहब, CF का मान हो गया। अब आ जाइए, यहां जो ये CF का मान आया है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब जो इसने दे रखा है, देखो एक तो ये दे रखा है सिग्मा F का मान कितना, 60, और अपना जो ये अंतिम पद आता है ये जोड़ते हुए ही आए हैं। ये जो वैल्यू है, ये सिग्मा F की जो वैल्यू है ये कितनी दे रखी है इसने, 60, और हमारी कितनी आई साहब, 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना है, 60। इसका क्या कर देंगे अपन, पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर, ये 60 में से 45 जाएंगे, ये होगा 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर 15। समीकरण नंबर 1 आगे बात समझ में। अब आ जाओ, दूसरा, एक समीकरण तो यहां से आ गया, दूसरा समीकरण यहां से निकल कर आएगा। अब यहां से निकालने के लिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले n/2 करेंगे। n क्या होता है, सिग्मा f, जो मान कितना दिया हुआ है इसने, 60 बटा 2 यानी 30 से ठीक अधिक हो CF। अब बताओ 30 जो है उससे ठीक अधिक CF इनमें से कौन सी है, ये जो है ये तो 40 से अधिक है, और ये जो है ये 25 से अधिक है। इसका मतलब 25 से और 40 के बीच में यही है, तो 30 से ठीक अधिक CF इसी में आएगी। यहां तो 40 से शुरुआत है, लेकिन यहां 25 से लेकर के और 40 तक की है, 25 से लेकर कहां तक, 40, तो 30 से अधिक इसी में आ गया, ये तो 40 से अधिक हो गई। ठीक है, तो यहां लिखेंगे CF 25 प्लस x के संगत माध्यक वर्ग अंतराल, और माध्यक जो वर्ग अंतराल है साहब, तो इसमें लगाओ निशान 25 प्लस x पर, कितना है 20 से 30, कितना है साहब 20 से 30। अब सूत्र लगा दो, तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। m का जो मान है साहब वो कितना दे रखा है, इसमें देखिए आपको m का मान दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 28.5 बराबर l कितना है साहब, निम्न सीमा 20, n/2 कितना आ जाएगा साहब 30 माइनस, अब देखो c की जो वैल्यू है वो जस्ट इससे ऊपर की आएगी, यानी 5 प्लस x, 25 प्लस x नहीं लेंगे तो कितना, इससे जस्ट पहले की वैल्यू,
तो 5 प्लस एक्स है, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है, तो दोनों के दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, अपॉन एफ की वैल्यू जो जस्ट इसके संगत में मान है 20 इंटू एच, वर्ग अंतराल कितना है साहब 10 का, ये 10 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो ये आ गया 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 माइनस के एक्स, और ये बटे में कितना बच रहा है साहब 2, कितना बच रहा है 2। अब अपन इसकी कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, मैं इसको क्या कर देता हूं मिटा देता हूं। ठीक है साथियों, क्योंकि इधर अब अपन को इससे कोई काम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे तो दिखेगा नहीं आपको, इसलिए तो ये 28.5 और ये हो गया आपका 20 प्लस 30 में से 5 गया तो 25 और माइनस के x बटे में 2। यहां तक की कैलकुलेशन कंप्लीट है। अब चाहे तो आप इसके नीचे 1 मान लो या फिर डायरेक्ट से 2 का यहां भी गुणा होगा और यहां भी, तो 28.5 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 57 बराबर 28.5 का दुगना 28 दूना 56 और 1 57, और 2 का गुणा 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा साहब 40 प्लस 25 माइनस एक्स, इसका अपन क्या करेंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा साहब माइनस एक्स इधर आएगा तो ये प्लस का 40 और 25, ये हो गया साहब तुम्हारा कितना 65, बिल्कुल, और ये 57 उधर जाएंगे तो ये किसके होंगे माइनस के। तो अब अपन देखो ये तो 65 हो गया, 57 इधर आए तो माइनस के, तो x की जो वैल्यू है 57 और 3 60, 5 और 3 8, x का मान कितना आ गया 8 आ गया, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब x का मान कोई से एक समीकरण में रख देंगे, किसका मान आ जाएगा y का मान, एक समीकरण कौन सा है यही है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखिए साहब, तो x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो x की जगह 8 प्लस y बराबर 15, इसका पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण कब करते हैं, जब हमें किसी चर राशि की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो इस 8 को इधर ले जाएंगे तो y का मान 15 में से 8 गया तो कितना आ गया 7, तो y का मान 7 x का मान 8, बताओ ये फल 15 हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल साहब, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। ये किसके मान हुए, तो x का और एक y का। ठीक है साथियों, ये हुआ आपका सवाल नंबर दूसरा। ठीक, अब आ जाइए, अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं अपन। तीसरा जो सवाल है इसका वो अपन लिखेंगे, देखो आयु दे रखी है और वो भी किसमें, वर्षों में। ठीक है, ये दे रखी है 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 30 से कम, फिर 35 से कम, फिर 40 से कम, फिर 45 से कम, और फिर 50 से कम, फिर 55 से कम, और फिर आ जाएगी सब 60 से कम। ठीक है, अब आ जाइए, इसका अपन जो बारंबारता की जो वैल्यू है वो है पॉलिसी धारकों की संख्या। अब इसमें एक अपन वर्ग अंतराल बनाएंगे तो उसके लिए अपन खाली जगह छोड़ देते हैं, इसका दिया हुआ नहीं है, तो ये दे रखी है आपको पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या वो कितनी दे रखी है साहब, वो देखिए, वो दे रखी है 2 6 24, 2 6 24, 45 78 89, 45
78, 89, 92, 98, 100, 92, 98, 100। ये जो मान है ये किसका है साहब? पॉलिसी धारकों की संख्या का। ठीक है, अब आ जाइए। अब हमको क्या ज्ञात करना है? यहां पर हमको वो ही माध्यक आयु परकलित करनी है। इनकी क्या ज्ञात करनी है? माध्यक आयु परकलित करनी है। अब देखिए, पहले यहां पर अपन जो वर्ग अंतराल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से। तो देखो, ये तो 20 से कम है, ये तो क्या है? 20 से कम। ठीक है, आ जाओ। लेकिन ये क्या है? 25 से कम। अब ये 20 से कम तो यहां तक आ गया, अब 25 से कम है, यानी कि 20 से 25 तक आएगा यहाँ भाई। 25 लास्ट, 25 से कम यानी 25 तक। फिर 30 से कम तो ये 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60। 60 से कम, इसमें देखो 55 से कम है, इसमें 50 से कम है, तो इसमें इस प्रकार से आप वर्ग अंतराल बना लोगे। शुरुआत का ये कम वाली बात है। अब देखिए, इसने टोटल जो पॉलिसी धारकों की संख्या है ना, वो आपको 100 दी हुई है। क्या दी गई है? 100। तो अब ध्यान दीजिए आप यहां पर, जो इसने पॉलिसी धारकों की संख्या 100 दी है ना यहां पर, अब 100 तो इसमें देखो एक ही पद में है। ये वैसे बारंबारता दी हुई होती है, लेकिन ये बारंबारता नहीं है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये बारंबारता नहीं है? उसका मैं बता रहा हूं आपको फंडा, कि ये जो है ना पॉलिसी धारकों की संख्या, इसने टोटल 100 दी है। टोटल इसका देखो अकेले का 100 यहां आ रहा है, ये 98, ये 92, ये 89, ये 100 नहीं है। इनका टोटल 100 होना चाहिए था, यदि सवाल में इस प्रकार से दे रखा है तो। यदि नहीं देता सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम इसको बारंबार मान लेते। लेकिन इसने क्लियर कहा था कि पॉलिसी धारकों की संख्या 100 है और उनकी माध्यक आयु परकलित करनी है। तो हम 100 की ज्ञात करेंगे। ये 100 नहीं है साहब, ये तो बहुत है। अब ये अंतिम पद 100 है, इसका अंतिम पद 100 है, इसका मतलब ये किसका मान है? संचय बारंबारता का। संचय बारंबारता में अंतिम पद जो होता है वो योगफल किसका होता है? बारंबारता का। ध्यान देना मेरी बात का, ये जो अंतिम योगफल है ये जो है ये बारंबारताओं का संचय बारंबारता का मान है। तो अपन अब ये CF हो गई, ये क्या हो गई? CF। और अपन अब निकालेंगे इससे किसका मान? F के मान। किसका निकालेंगे? F का मान। अब जो F का मान निकलता था, सॉरी CF का मान निकलता था, वो F में अपन जोड़ते जाते थे। अब CF का जो मान निकलेगा वो हम प्रत्येक पद को क्या करते जाएंगे? घटाते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? घटाते जाएंगे। तो 2, 6 में से 2 गए तो 4, 24 में से 6 गए तो कितना बचा? 18। ठीक है, और 45, देखो 24 में से 6 घटा दिए तो कितने बचे आपके? 18। अब 45 में से 24 घटा दो, 45 में से 24 घटा दो, कितने बचा? 21। 78 में से 45 घटा, पहले जोड़ते थे, अब CF से F निकाल रहे हैं तो घटा दो। द्वितीय पद में से प्रथम पद, जस्ट नीचे के में ऊपर का पद घटा दो। 8 में से 5 3, 7 में 4 3, 33, 9 1 8 7 11, 92 89 90 91 92 3, 98 से 92 6, और ये हो जाएगा 2। ये किसके मान हो गए साहब? ये हो गए आपके F के मान। ये किसके मान हो गए? F के। तो ये जो सिग्मा F की वैल्यू है ये 100 है। ये क्या है साहब? 100 है। जोड़ते जाओ, देखो 2 4 और 2 6, 4 और 18 24, और 24 और 21 45, 45 और 33 78 और 11 89 और 3 92 और 6 98 और 2 100। अब अपन माध्यक आयु आराम से परकलित कर सकते हैं इनकी। अब वो ही फंडा है आपका, तो जैसे हमने पिछले 2 सवाल किए थे उसी हिसाब से इसको करेंगे। तो इसमें अपन वही सिग्मा F की जो वैल्यू है वो n भी होता है, तो अपन n/2 मतलब 100/2। अब 100/2 इसका मतलब क्या हो गया साहब? 50। 50 से ठीक अधिक, 50 से ठीक अधिक CF कितनी है साहब? 50 से अधिक 78। इस पर लगा दो निशान। ये देखो, आगे बात समझ में। ये CF का मान ये था, ठीक है, ये F का मान था। 78 के
संगत। अब माध्यक है तो लिख दो माध्यक वर्ग अंतराल कितना है सब 35 से 40, 35 से 40। ठीक है, अब आ जाओ वही सूत्र लिखेंगे, m बराबर l प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h। तो m बराबर l क्या है सब निम्न सीमा कितनी 35, l निम्न सीमा हो गई कितनी है 35। अब आ जाइए n/2 बटे का चिन्ह बिल्कुल प्लस के सामने, ये ध्यान रखना आप सूत्र में प्रत्येक चीज छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना है हमको। हम वो 100 में से 100 ने 80 नंबर के पेपर में से 80 नंबर लाने हैं। तो देखो 35 प्लस n/2 जो है उसका मान कितना है सब 50 माइनस c इसको नहीं लेंगे क्योंकि आप ले लो 78, 50 में से 78 जाएंगे वही माइनस का बचेगा। तो ध्यान रखना c का मान जस्ट ऊपर का लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कितना है 45, f की वैल्यू कितनी है साहब 33 इंटू h वर्ग अंतराल कितना है साहब घटाओ 40 और 35 का अंतर कितना है 5, m बराबर 35 प्लस 50 में से 45 तो कितने बचेंगे 5 और 5 25 और ये आ जाएगा आपका 25/33। कितना आ जाएगा सब 25/33 और आप इसका भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा m बराबर 35 प्लस 0 पॉइंट ये आएगा 7575। तो इसको अपन देखो पॉइंट के बाद संख्या यहाँ 5 से बड़ी 7 है तो इसको अपन डायरेक्ट लगभग 76 लिख सकते हैं 0.76। तो ये हो जाएगा m बराबर 35.76। ये हो गई आपके माध्यक आयु परकलित। क्या हो गई साहब माध्यक आयु परकलित जो कि आपके ये पॉलिसी धारकों की थी। ठीक है, ये हुआ आपका सवाल नंबर तीसरा। अब हम अगली वीडियो में इसके शेष चारों सवालों कराएंगे। ये तो आपका पार्ट नंबर फर्स्ट था, अगला इसी प्रश्नावली का पार्ट सेकंड आएगा, उसमें हम शेष प्रश्नों को करवाएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए मैथ्स विद एल के तिवारी चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।